नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी पिता का बंटवारा। राजेश, क्यों आ रहे हैं बाबूजी गांव से? तुम्हें पता है हम दोनों वर्किंग हैं। बिट्टू भी सुबह स्कूल चली जाती है। पूरा दिन घर साफ सुथरा पड़ा रहता है और बाबूजी को तो हमेशा बलगम रहता है। पूरे दिन खांसते और थूकते रहते हैं। और तो और उन्हें सुबह 5 बजे चाय चाहिए, 10 बजे खाना, फिर शाम की चाय। मैं ऑफिस से आकर थक जाती हूँ, कुछ हल्का फुल्का बना लेती हूँ। शाम को तो उन्हें पूरा खाना चाहिए होता है। कैसे मैनेज करूँगी यार? पिछली बार तो मम्मी जी भी आई थी तो उन्होंने सारा काम संभाल लिया था, पर अब मम्मी जी के जाने के बाद मुझसे अकेले किसी की सेवा नहीं होगी। सुन रहे हो या बहरे हो गए हो राजेश? हिमानी, उसकी पत्नी, झल्लाते हुए बोली। राजेश बोला, क्या चाहती हो तुम? मैं बाबूजी को मना कर दूं कि मत आइए? आपकी बहू मना कर रही है। वह आपको 2 रोटी भी नहीं खिला सकती। तभी बिट्टू कमरे से आंख मलती हुई बाहर आई और बोली, क्या कहा आपने पापा? दादू आ रहे हैं? अरे वाह, मैं दादू को बहुत मिस कर रही थी। अब तो दादी भी भगवान के पास चली गई हैं। दादू बहुत रोते हैं मम्मा। मैंने फोन पर बात की थी उनसे। मैंने दादू से कहा था कि मुझे उनकी याद आ रही है, तभी आ रहे हैं। मेरी हर बात मानते हैं दादू। अब खूब मस्ती करूंगी उनके साथ। आप तो रहती नहीं है घर में। मैं स्कूल से आकर बोर हो जाती हूँ। मम्मा, मैं आप खेलने जा रही हूँ पार्क में। सबको बताऊंगी मेरे प्यारे प्यारे दादू आ रहे हैं। यह कहती हुई बिट्टू बाहर चली गई। राजेश बोला, देख रही हो हिमानी, कितनी खुश है बिट्टू। वैसे भी वो ज्यादा दिन तो रुकते नहीं, उन्हें गांव की याद आने लगती है। चले जाएंगे हिमानी। करना तो सब कुछ मुझे पड़ता है, तुम दोनों को तो कुछ करना नहीं पड़ता, इसीलिए ऐसे बोल रहे हो। मेरी लाइफ तो बिल्कुल चक्कर घिन्नी सी हो जाएगी। अब आ रहे हैं तो आने दो। अपनी काम वाली मीरा को फिर बुला लेना, और ज्यादा दिन रुके तो मैं मम्मी के पास चली जाऊंगी बिट्टू को लेकर, और वहीं से ऑफिस चली जाया करूंगी। तुम दोनों बाप बेटे आराम से रहना। राजेश ने कहा, ठीक है, आने तो दो यार उन्हें पहले, अभी से ही दिमाग खराब कर रही हो। राजेश निर्धारित समय पर बाबूजी को ले आया। हिमानी ने दरवाजा खोला तो आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि बाबूजी अकेले नहीं आए थे। उनके साथ हिमानी के मायके से उसके मम्मी पापा भी साथ थे। हिमानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने बाबूजी के पैर छुए, मम्मी पापा के गले लगी, सबको पानी दिया, व चाय नाश्ता कराया। हिमानी ने अपनी मम्मी से खूब जी भर के बातें की। पिट्टू भी सभी लोगों को घर में एक साथ देखकर खुश थी। हिमानी ने पूछा, मम्मी, आप दोनों बाबूजी के साथ यहाँ कैसे? आपको तो एक दिन की भी फुर्सत नहीं होती। मैं कहती हूँ तो भी नहीं आते। मम्मी बोली, बेटा, तेरे ससुर जी ने फोन किया था, कहा आप लोगों से मिलने का मन है और कुछ जरूरी बातें भी करनी है। आप लोग बहू के घर आ सकते हो तो आ जाइए। मैं भी आ रहा हूँ। समधी जी के आग्रह को ठुकरा नहीं पाए। तभी हिमानी के ससुर जी ने सबको आवाज लगाई। सभी हॉल में आ गए। सबको किसी विशेष मकसद से बुलाया है क्या? गुप्ता जी यानी हिमानी के पापा ने पूछा। जब से मेरी पत्नी राजेश की माँ मुझे छोड़कर गई है, तब से बस यूं ही जिंदगी काट रहा हूँ। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कुछ पता नहीं कब सांसें थम जाए। तभी आप सब लोगों को बुलाया है। मैं अपनी जमीन जायदाद का बंटवारा करना चाहता हूँ, जिसमें सबकी मौजूदगी होना आवश्यक है। पर समधी जी, राजेश आपका इकलौता बेटा है, फिर आपको बंटवारे की क्या आवश्यकता है? बाबूजी, क्या जरूरत है? जब तक आप हैं आप संभालिए, फिर मैं देख लूंगा। राजेश बोला। बाबूजी ने कहा, बेटा, वह मैं जानता हूँ, पर कुछ चीजें साफ होना जरूरी है, बस वही बताना था। हिमानी मन ही मन डर रही थी कि उनकी मुंह बोली ननद सविता को तो बाबूजी हिस्सा नहीं देना चाहते। बाबूजी ने कहा, बात यह है बेटा, किसी के जीवन का कोई भरोसा नहीं। पति पत्नी में से कौन पहले दुनिया से विदा ले जाए पता नहीं। अगर तू पहले चला जाता है तो बहू को कोई समस्या ना हो, उसे इधर उधर कोर्ट कचहरी के चक्कर न काटने पड़े। अकेली औरत को दुनिया बहुत परेशान करती है, इसलिए मैं शहर का यह घर बहू के नाम कर रहा हूँ। गाँव का जो घर है वह तेरे नाम, और अगर मेरे बाद सविता अपने मायके आए तो उसे वैसा ही मान सम्मान मिलता रहे जैसा अभी मिलता है, अन्यथा वह जायदाद में हिस्सेदारी ले सकती है। बताओ तुम दोनों को मेरा फैसला मंजूर है या नहीं?
हिमानी जो अपने ससुर को गलत समझती थी, आज उनके फैसले को सुनकर अवाक रह गई कि कोई ससुर बहू और उसके भविष्य के लिए इस कदर भी सोचता है। हिमानी आंखों में आंसू लिए ससुर जी के पैरों में गिर पड़ी। बाबूजी, आप निश्चित रहिए, दीदी के मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आएगी। अगर आप यह बात भी नहीं कहते तो भी हम उनके मान सम्मान में कोई भी कमी नहीं आने देते। अब आप कहीं नहीं जाएंगे, बिट्टू और हमारे साथ रहेंगे हमेशा। राजेश ने भी हिमानी की बात का समर्थन। बाबूजी भी आंखों में आंसू लिए हाथ की लाठी को किनारे रख दोनों हाथों से हिमानी को आशीर्वाद देने लगे। कांपती आवाज में बोले, सदा सुहागन रहो बहू। समधी और समधन जी भी यह दृश्य देख बाहुक हो गए। गुप्ता जी ने अपनी बेटी से कहा कि बड़े बुजुर्ग ऐसे ही होते हैं और बच्चों पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं और अपने से पहले अपने बच्चों का भला सोचते हैं। इसलिए बेटा, हमें हमेशा बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। हिमानी को भी अपनी सोच पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी और उसने ठान लिया था कि आज के बाद ना कभी अपने बड़ों का अपमान करेगी, ना ही किसी को करने देगी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।